हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक आकलन 2022 कक्षा 11वीं विषय लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इसे डाउनलोड करें। तो वीडियो को लेट्स स्टार्ट। प्रश्न क्रमांक पहला, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। व्हाट इज अकाउंटिंग? लेखांकन किसे कहते हैं? व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकृत करने तथा सारांश तैयार करने के कार्य को ही लेखांकन अकाउंटिंग कहा जाता है। पूंजी क्या होता है? व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया नगद धन, माल या संपत्ति को पूंजी कहते हैं। पुस्तपालन लेखांकन एवं लेखाकर्म में किसका क्षेत्र व्यापक है? तो लेखांकन एवं लेखाकर्म। अगला प्रश्न, व्यापार संचालित करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं क्या कहलाती है? क्रय या उसे खरीद कहते हैं। वह व्यक्ति जिसे व्यापार से उधार बेचा गया हो, व्यापार के लिए क्या कहा जाता है? देनदार। किस बट्टे का लेखांकन लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है? विच डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट? ट्रेड अकाउंट यानी कि आपका व्यापार खाता। लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग? ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि तलपट और वित्तीय विवरण तैयार करना। स्वामी द्वारा व्यापार में लाई गई संपत्ति या रकम को क्या कहते हैं? पूंजी। दो स्थिर संपत्तियों के नाम लिखिए। भवन, मशीनरी, फर्नीचर। लेखांकन के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की सीमाएं को समझाइए, कोई 4। लेखांकन की मुख्य विशेषताएं क्या है? उसके बाद 13वां प्रश्न पर दिया गया, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। लेखांकन के मुख्य उद्देश्य व्यापारों का स्थायी रूप से लेखा रखना। व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने से किए गए व्यवहारों का एक स्थायी लेखा तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता अनुसार कभी भी किया जा सकता है। व्यापार के परिणामों को प्राप्त करना। लेखांकन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य किए गए लेखों के आधार पर एक निश्चित अवधि की लाभ हानि ज्ञात करना होता है। व्यापार की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना। प्रत्येक व्यापारी समय समय पर अपने व्यापार की संपत्तियों एवं दायित्वों की जानकारी चाहता है। यह जानकारी लेखों के माध्यम से वह सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेता है। कानूनी आवश्यकता को पूरा करना। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी को हिसाब किताब रखना अनिवार्य है, अतः इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लेखांकन आवश्यक नहीं है, अनिवार्य भी है। लेखांकन की सीमाएं। पहला है, लेखांकन से व्यवसाय की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं। लेखांकन केवल उन्हीं व्यवहारों का किया जा सकता है जिसका मौद्रिक स्वरूप होता है। लेखांकन विवरण पूर्ण एवं शुद्ध नहीं होते। लेखांकन में असत्य व बनावटी व्यवहारों को सरलता से हिसाब की पुस्तकों में दर्ज किया जा सकता है। इस प्रकार के व्यवहारों को न लिखा जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था लेखांकन में संभव नहीं है। लेखांकन से व्यवसाय के वर्तमान विक्रय मूल्य का ज्ञान नहीं होता। स्थिति विवरण में व्यवसाय की संपत्तियों को उनके पुस्तक मूल्य पर दर्शाया जाता है, न कि उनके उस वर्तमान मूल्यों पर जो उस समय बाजार में बेचकर प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन की विशेषताएं बताना। लेन देनों का अभिलेखन करना। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस। लेखांकन का उद्देश्य व्यावसायिक लेन देनों या व्यवहारों की पहचान करना, इसे नियमित तथा व्यवस्थित ढंग से पुस्तकों में लिखना है। लेन देनों का मापन। मेजरमेंट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। लेखा पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लेन देनों का वर्गीकरण करना। क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन। लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों के वर्गीकरण की कला। रोजना मचा यानी कि जनरल में लेखा करने के पश्चात एक जैसी प्रकृति के लेन देनों को खातों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इसके लिए एक अलग सा पुस्तक
प्रयोग किया जाता है जिसे लेजर कहा जाता है। लेन देनों का संक्षिप्तीकरण करना, तो लेखांकन के अंतर्गत लेन देनों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है ताकि वित्तीय सूचनाएं लेखांकन के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी हो सके। लेन देनों का विश्लेषण एवं व्याख्या करना, लेखांकन का उद्देश्य वित्तीय व्यवहारों एवं घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना है जिससे कि लेन देनों का विश्लेषण तथा व्याख्या आसानी से हो सके, उसके आधार पर निर्णय लिया जा सके। अगला है व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा में क्या अंतर होता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस। उद्देश्य, व्यापारिक बट्टा विक्रय को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है, नकद बट्टा शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाता है। गणना, व्यापारिक बट्टे की गणना माल के सूची मूल्य या छपे हुए मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत की दर से दी जाती है। नगद बट्टा भुगतान राशि पर ज्ञात किया जाता है। लेखा, व्यापारिक बट्टा पुस्तकों में नहीं लिखा जाता, नगद बट्टे लेखांकन में किया जाता है। यह बट्टा उन सभी ग्राहकों को दिया जाता है जो एक सी वस्तु का व्यापार करते हैं। नगद बट्टा केवल उन्हीं ग्राहकों को दिया जाता है जो समय के पूर्व मूल्य का भुगतान करते हैं। समय, यह माल क्रय करते समय दिया जाता है, यह छूट भुगतान करते समय दिया जाता है। तो इस तरह से आपके लेखांकन के सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया। इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें। धन्यवाद, थैंक यू।